बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये गाइड करूँगा कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ के एनवायरनमेंट में ज़ूम एप्लीकेशन को किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र में। सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी होगी ज़ूम ऐप, और ज़ूम ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप अपने गूगल सर्च इंजन में सिंपली लिख सकते हैं डाउनलोड ज़ूम ऐप, एंटर किया। यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ लिंक्स आ रहे हैं। आपके पास ये जो पहला लिंक है डाउनलोड फॉर विंडोज़ ज़ूम, इसको आप ओपन कर लीजिए और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोडिंग शुरू होकर कंप्लीट भी हो चुकी है। आपने इस ज़ूम इंस्टॉलर पे क्लिक करना है और ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इनिशिएट कर देगा। आप देख सकते हैं कि ज़ूम एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि इस वक्त मैं जो ज़ूम एप्लीकेशन को इंस्टॉल और यूज़ करना सिखा रहा हूँ वो विंडोज़ के एनवायरनमेंट में सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो जिसमें हम एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर ज़ूम ऐप को इंस्टॉल करना और यूज़ करना सीखेंगे, वो भी वीडियो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ूम ऐप इंस्टॉल भी हो चुकी है और ओपन भी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ज़ूम मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, आई मीन कि किसी भी होस्ट ने कोई मीटिंग इनिशिएट की है और आप उस मीटिंग को सिर्फ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ तक बात कंप्लीट हो जाती है। आप सिंपली ज्वाइन अ मीटिंग के इस बटन पर क्लिक करके मीटिंग आईडी और पासवर्ड दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद भी मीटिंग इनिशिएट कर सकूं, यानी आप ये चाहते हैं कि आप अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड्स से, अपने क्लास फेलोज़ के साथ कोई मीटिंग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो मीटिंग आप स्टार्ट करें और फिर बाकी जो आपके क्लास फेलोज़ हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं वो उस मीटिंग को ज्वाइन करें, तो उसके लिए आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट के थ्रू साइन इन होना होगा। तो हम यहाँ पर साइन इन करके देखते हैं। अगर आप ये साइन इन का प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप विदाउट एनी डिले किसी भी मीटिंग को जो किसी और होस्ट ने इनिशिएट की हो, आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दोनों चीज़ समझा रहा हूँ। फ़िलहाल हम यहाँ पर अब साइन इन का प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने साइन इन पे क्लिक किया। जैसे ही साइन इन पे क्लिक किया तो जाहिर सी बात है कि चूँकि हम फर्स्ट टाइम एक ज़ूम एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप यहाँ पर साइन अप फ्री पे क्लिक करें, क्योंकि आपने अब तक कोई भी अकाउंट अपना ज़ूम पर क्रिएट नहीं किया है, इसलिए आपको साइन अप फ्री पे क्लिक करना होगा। अगर आप पहले कभी ज़ूम पर अपना कोई अकाउंट, जीमेल अकाउंट या कोई भी अपना ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली वो ईमेल एड्रेस देंगे जो आपने पहले कॉन्फ़िगर किया था और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर देना होगा और साइन इन पे क्लिक करना होगा। लेकिन क्योंकि हम वेरी फर्स्ट टाइम ज़ूम ऐप में अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको साइन अप फ्री पे एक क्लिक करना होगा। साइन अप फ्री पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और उस ब्राउज़र में साइन अप के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा फॉर वेरिफिकेशन प्लीज़ कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपने यहाँ पर कोई भी एक अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पर Jan 1 और 2001 लिख देता हूँ, राइट। ये हमने सिंपली एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दी है। कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पर आपको अपना वो ईमेल एड्रेस देना होगा जिसको आप ज़ूम के अंदर कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। तो फ़िलहाल मैंने एक अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली सिर्फ इस वीडियो के लिए बनाया है, zayan.sadiq
सिद्दीकी, ये मेरा कोई ऑफिशियल ईमेल एड्रेस नहीं है, तो काइंडली आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे कोई भी ईमेल नहीं कीजिएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जूम ऐप को कॉन्फ़िगर करने के लिए ईमेल एड्रेस क्रिएट किया है। zayan.siddiqui2017@gmail.com। साइन अप पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपसे ये वेरिफिकेशन के लिए कुछ क्वेश्चन कर सकता है, कोई इमेज दे सकता है जिसमें आपके लिए कहा जा रहा है कि सिलेक्ट ऑल स्क्वायर्स विद ट्रैफिक लाइट्स। ये आपके पास कोई और भी आ सकता है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर ट्रैफिक लाइट सिग्नल वाले ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि वी हैव सेंट एन ईमेल टू zayan.siddiqui2017@gmail.com, यानी जो ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पर अभी दिया था जूम ऐप को कॉन्फ़िगर करने के लिए, उस ईमेल एड्रेस पर एक कन्फर्मेशन ईमेल सेंड की गई है। तो मैं अब उसको ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओपन था, zayan.siddiqui2017@gmail.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम की तरफ से मुझे एक ईमेल रिसीव हो चुकी है, प्लीज़ एक्टिवेट योर जूम अकाउंट। मैं इस ईमेल को ओपन कर रहा हूँ और एक्टिवेट अकाउंट के इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, आर यू साइनिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ अ स्कूल। आप नो पे फिलहाल क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू कीजिए। अब आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल देनी होंगी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में जो भी आपका फर्स्ट नेम हो वो लिख दीजिए, जो आपका लास्ट नेम हो वो लिख दीजिए। उसके बाद पासवर्ड आपकी मर्ज़ी, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं पासवर्ड दे देता हूं अपनी तरफ से कोई भी। यहाँ पर ये देखें कुछ पासवर्ड के हवाले से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आपका एक तो पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा होना चाहिए या कम से कम 8 कैरेक्टर्स तक ही होना चाहिए। 8 कैरेक्टर से कम अगर आप पासवर्ड देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी इसमें लिमिटेशन क्या है कि हैव एटलीस्ट 1 लेटर, यानी आपके इस पासवर्ड में सारे न्यूमेरिकल्स नहीं होने चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए, बल्कि इसमें कोई कैरेक्टर भी होना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट वगैरह होना चाहिए। एक और लिमिटेशन है एटलीस्ट 1 नंबर, यानी इसमें कोई ना कोई नंबर भी शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सारे के सारे कैरेक्टर्स हों, अल्फ़ाबेट्स हों। कैरेक्टर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन ही रखना होगा। और इसमें एक लिमिटेशन ये भी है कि आपका जो पासवर्ड है उसमें लोअर केस और अपर केस दोनों ही मिक्स होने चाहिए, यानी कम से कम आपको एक इसमें अपर केस या एक लोअर केस देना होगा, बाकी आप दूसरे केस में लिखेंगे, तो यानी मिक्स होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कर लेते हैं। मैंने अब इसका जो पहला लेटर जो मैंने पासवर्ड का दिया था वो कैपिटल कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब सारी जो लिमिटेशंस थी वो ब्लैक हो चुकी हैं, अब कोई भी इसमें रेड नहीं है। मैं वही पासवर्ड जो ऑलरेडी ऊपर देकर आया हूँ नीचे भी वही दे रहा हूँ कंफर्मेशन के लिए। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। राइट, तो अब आपका जो जूम एप्लीकेशन का अकाउंट था वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिए, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस स्टेप। अब हम जा सकते हैं अपने इस जूम ऐप पर। आप देख सकते हैं जूम ऐप पे जब हम साइन इन करने के लिए आए थे तो यहाँ पर हमने साइन अप फ्री पे क्लिक किया था। अब हम अपना अकाउंट चूँकि कॉन्फ़िगर कर चुके हैं तो अब बराह रास्त यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया है, zayan.siddiqui2017@gmail.com, राइट। और पासवर्ड मैंने जो वहाँ लिखा था कॉन्फ़िगर करते हुए वो पासवर्ड मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। साइन पे क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि हम साइन इन हो चुके हैं, राइट। अब अगर आप ये चाहते हैं कि जो अभी आपने जूम ऐप पे अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर किया है इसमें अगर आप कोई पिक्चर रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर अवेलेबल है, शो हो रही है, उसके नीचे सेटिंग का एक ऑप्शन मौजूद है, क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पे प्रोफाइल का लिंक है, प्रोफाइल के लिंक पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपकी पिक्चर अपीयर हो रही है, इस पर क्लिक कीजिए। पिक्चर पे
जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने पिक्चर आ गई। अब अगर आप पिक्चर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज पिक्चर के इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। डेस्कटॉप पे मैंने एक पिक्चर रखी हुई है ABC के नाम से, आप ABC पे क्लिक कीजिए, ओपन कीजिए, ये पिक्चर आपके सामने अपीयर हो चुकी है। सेव कर दें। अब आपके पास ये पिक्चर अपीयर हो रही है। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू अ मीटिंग। तो अब मैं अपने एक दूसरे सिस्टम से एक मीटिंग को इनिशिएट कर रहा हूँ, यानी हमने एक मीटिंग को किसी और सिस्टम पे इनिशिएट करना है और फिर उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे आपके सामने। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ज्वाइनिंग की जाएगी, राइट। तो मैंने एक मीटिंग इनिशिएट कर दी अपने दूसरे सिस्टम पे। तो अब हमने करना ये है सिंपली कि उसमें पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करने के लिए मुझे उस मीटिंग का, जो मैंने अभी इनिशिएट किया, उस मीटिंग का मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैं यहाँ पर वो लेट्स सपोज कि आपके पास वो मीटिंग आईडी और मीटिंग पासवर्ड आ चुका है। अब आपने क्या करना है, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे सिंपली, बिकॉज यू हैव टू ज्वाइन द मीटिंग। यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू मीटिंग, दैट इज वाई यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक, दैट इज ज्वाइन। ज्वाइन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ज्वाइन मीटिंग का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका है। यहाँ पर आपको मीटिंग आईडी इंसर्ट करनी है और मीटिंग आईडी है 98168519326। यहाँ पर अब आपकी मर्जी है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आप वीडियो के साथ कनेक्ट हों तो टर्न ऑफ वीडियो के जो चेक बॉक्स है उसको आप अनचेक रहने दें। और अगर आप चाहते हैं नहीं मेरी वीडियो मेरी शो नहीं होनी चाहिए तो आप टर्न ऑफ माय वीडियो पे क्लिक कर दें। और यहाँ पर है डू नॉट कनेक्ट टू ऑडियो, बाय डिफ़ॉल्ट ऑडियो के साथ कनेक्ट होंगे। ज्वाइन पे क्लिक करें। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ऑडियो भी कनेक्ट नहीं करनी है तो फिर आप इसको भी चेक कर दीजिए, लेकिन आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि आप इसको कभी भी चेक नहीं कीजिएगा। हाँ, अब टर्न ऑफ माय वीडियो ये जो ऑप्शन है मैं इसके लिए इसलिए कहता हूँ कि भाई हमारे पास कुछ फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं जो नहीं चाहती हैं कि उनकी वीडियो शेयर हो, या अब हमारे पास जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई ऐसा सेपरेट स्पेस अगर नहीं है और वो चाहते हैं कि प्राइवेसी हमारी डिस्टर्ब ना हो, घर का माहौल शो ऑफ ना हो, तो वो फिर टर्न ऑफ माय वीडियो पे क्लिक कर दें ताकि आपकी वीडियो अपीयर ना हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियो के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने जो मीटिंग आईडी लिखी है ये भी पता चलूँ कि ये मीटिंग आईडी आपके साथ जो आपका मीटिंग होस्ट है, यानी जिसने मीटिंग इनिशिएट की होगी, आपका फ्रेंड है, आपके किसी रिलेटिव ने, आपके किसी क्लास फेलो ने या आपके किसी टीचर ने अगर मीटिंग इनिशिएट की है तो उस मीटिंग की आईडी और उस मीटिंग का पासवर्ड या मीटिंग का लिंक वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर उन्होंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर दी हैं तो आपने वही मीटिंग आईडी जो शेयर की गई है वो आपने यहाँ पर लिखनी है, राइट। अभी जो मैंने एक मीटिंग इनिशिएट की है अपने दूसरे लैपटॉप पर, उस लैपटॉप में जो मीटिंग इनिशिएट की गई उस मीटिंग की आईडी मैंने यहाँ पर मेंशन की है, लेकिन जो मीटिंग आईडी आपको दी जाएगी मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आपने उसी को ही यहाँ पर मेंशन करना है। अब ज्वाइन पे क्लिक करें। जैसे ही ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो ये अब हमसे पासवर्ड डिमांड कर रहा है, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर दे देता हूँ। पासवर्ड भी आपको पहले प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने पासवर्ड दे दिया, ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से कनेक्टिंग हो रही है। अब जैसे ही यहाँ से कनेक्टिंग शुरू होगी तो एक मैसेज डिस्प्ले होगा होस्ट को और वो आपको एडमिट करेगा इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, राइट। यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आया ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो। आपने मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है। होल्ड डाउन। आपने अब मीटिंग को ज्वाइन कर लिया है, राइट। मैंने यहाँ पर अभी लीव ऑडियो पे इसलिए क्लिक किया क्योंकि मेरी आवाज़ डबलिंग हो रही थी, क्योंकि एक तो जो आवाज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो और दूसरी जूम मीटिंग में भी मेरी आवाज़ जा रही थी, तो वो डबलिंग होने की वजह से मैंने फ़िलहाल लीव ऑडियो पे क्लिक कर दिया है। देखें ये आपके होस्ट हैं और ये आपने ज्वाइन किया है मीटिंग को। अब इसमें दो पार्टिसिपेंट्स सब मौजूद हैं, एक आप और एक आपका होस्ट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं एक तो ज़यान सिद्दीकी हैं और दूसरे मोहम्मद इमरान मुश्ताक।
राइट। इसी तरीके से अगर आप चैट करना चाहते हैं तो चैट पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर चैट पे क्लिक करके चैट भी कर सकते हैं तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स के साथ। अगर इस मीटिंग में हंड्रेड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी होंगे तो आपने जो यहाँ मैसेज टाइप किया हेलो का, लेट सपोज, या चलें हेलो लिख देते हैं, अस्सलाम वालेकुम लिख देते हैं, ये जो आपका मैसेज है, सॉरी, ये आपका मैसेज सबके पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है टू एवरीवन। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात को जहन नशीन करना ज़रूरी है, और वो मैं इन स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ जिनको मैं आगे चल के जिनका मैं वाइवा कंडक्ट करने वाला हूँ, तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये बात समझा दूँ कि जब मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूँगा तो वो क्वेश्चन, उसको रिस्पॉन्ड आपने मुझे ऑडियो के थ्रू नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऑडियो पे रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स आपके जवाब को सुन सकेंगे। तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि मैं सवाल करूँगा आपसे और आपने क्या करना है, चैट बॉक्स में मुझे यहाँ पर जवाब देंगे, लेकिन टू एवरीवन अगर ये सिलेक्ट हुआ तो इसका मतलब है कि वो जवाब जो आप देंगे वो तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स को चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ टू में एवरीवन के बजाय मुझे सिलेक्ट करेंगे, यानी मोहम्मद इमरान मुश्ताक, और फिर जो आप यहाँ पे जवाब देंगे वो जवाब सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही रिसीव होगा, बाकी किसी भी पार्टिसिपेंट को वो जवाब या वो आंसर या वो चैट शो नहीं होगी। राइट, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कि वालेकुम अस्सलाम, तो ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ मुझे आएगा, यानी मोहम्मद इमरान मुश्ताक, ये प्राइवेट मैसेज गया है। क्लियर? तो आपसे जब भी सवाल किया जाएगा आपने उसका जवाब मुझे चैट बॉक्स में मुझे सेलेक्ट करके प्राइवेटली सेंड करना है, ताकि वो जवाब सिर्फ और सिर्फ मुझे शो हो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स ना देख सकें कि आपने क्या जवाब दिया है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चैट को मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं कि चैट आप यहाँ से क्लिक करेंगे, क्लियर, ये आपके सामने ऑप्शन है चैट का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैट बॉक्स आएगा जिसमें आपको यहाँ से सिर्फ होस्ट को सिलेक्ट करके प्राइवेट मैसेज करना होगा। वैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका ऐसा मैसेज है जो आप चाहते हैं सबके साथ शेयर हो, तो फिर एवरीवन पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, अब अगर इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे मीटिंग के अंदर तो यहाँ पर नाम भी ज़्यादा ही शो हो रहे होंगे, तो आपने मुझे सिलेक्ट करना होगा या उस नाम को सिलेक्ट करना होगा जिसको आप प्राइवेट मैसेज सेंड करना चाहते हैं। राइट, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ड्यूरिंग मीटिंग, अगर आप चाहते हैं कि आप वीडियो शेयर करना चाहें, कर सकते हैं। कैसे? स्टार्ट वीडियो का यहाँ पर आपके पास बटन मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे, वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर ज्वाइन ऑडियो, इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी बात करेंगे वो सुन सकेंगे, और जो होस्ट बात कर रहा होगा वो आप तक पहुँच पाएगी। राइट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्यूटर ऑडियो के थ्रू आप कनेक्ट हो जाएंगे, यानी फिर आप भी जो बात करेंगे वो भी सब सुन सकेंगे, और जो कोई और मीटिंग में बात कर रहा होगा वो भी प्रॉपर्ली सुन सकेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये था जूम ऐप को इंस्टॉल करना और यूज़ करने का तरीक़ाकार। अब हम यहाँ पर इस मीटिंग को कर रहे हैं लीव, यानी आपने इसको, अगर आप मीटिंग को लीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे लिए अब मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप लीव करें, तो आप यहाँ से लीव के बटन पर क्लिक करके लीव मीटिंग पे क्लिक करके मीटिंग से बाहर आ सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू यूज़ Zoom एप्लीकेशन फॉर योर ऑनलाइन सेशंस। अगर आपके जहन में Zoom के हवाले से, Zoom एप्लीकेशन को यूज़ करने के हवाले से, इसके इंस्टॉलेशन के हवाले से अभी भी कोई अगर कन्फ्यूजन जहन में है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझे और याद आ गई, वो ये कि जो हमने शुरू में बात की थी कि जब आपने अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर कर लिया तो अब आप ख़ुद भी न्यू मीटिंग इनिशिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? न्यू मीटिंग पर क्लिक कीजिए, कैमरा ऑन हुआ हुआ है लेकिन मैं इसको फ़िलहाल शो नहीं कर रहा हूँ। ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो, जी आपने मीटिंग इनिशिएट कर दी। राइट, अब आप ये चाहते हैं कि जो मीटिंग आपने इनिशिएट की है उस मीटिंग को
उसको शेयर कैसे किया जाए, यानी आप कैसे बताएंगे अपने दोस्तों को कि भाई मैं एक मीटिंग जो है वो शुरू कर चुका हूँ, उसका मीटिंग आईडी है, उसका पासवर्ड ये है। तो उसका बिल्कुल सिंपल तरीकाकार ये है, पार्टिसिपेंट में आप जा सकते हैं, मीटिंग पार्टिसिपेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइट, राइट, इनवाइट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर इनवाइट पीपल टू ज्वाइन मीटिंग, अब ये मीटिंग की आईडी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं, और उस मीटिंग का पासवर्ड यहाँ मौजूद है। दोबारा देख लीजिए, आप पार्टिसिपेंट पे गए, यानी पार्टिसिपेंट का जो ये बटन बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइट, इनवाइट पे क्लिक करेंगे। इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मीटिंग की आईडी और मीटिंग का पासवर्ड, यहाँ दोनों चीज़ें शो हो रही हैं। आप यहाँ से कॉपी लिंक, इनवाइट लिंक पे क्लिक कर दें और ये पेस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे व्हाटएवर, या फिर आप सिंपली कुछ भी ना कीजिए, ये मीटिंग आईडी और ये पासवर्ड अपने व्हाट्सएप में या अपने टेक्स्ट मैसेज में लिखकर अपने दोस्तों को सेंड कर दें कि भाई मैंने मीटिंग ये इनिशिएट की है और इसका ये पासवर्ड और ये मीटिंग आईडी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो आपकी इस मीटिंग आईडी को और इस पासवर्ड को लेकर यूज़ करके मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था मीटिंग इनिशिएट करने का तरीक़ाकार। इसको मैं एंड कर रहा हूँ, एंड मीटिंग फॉर ऑल। तो यहाँ तक हमने देखा कि हम एक जूम एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसमें अपने अकाउंट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा, जूम ऐप में हम किस तरीके से मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हम किस तरीके से चैट कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक न्यू मीटिंग इनिशिएट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि उस न्यू मीटिंग की आईडी और पासवर्ड को कैसे शेयर किया जा सकता है। तो ये हमने तमाम चीज़ें तफसील से देखी हैं। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में कोई भी अपनी क्यूरी रेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड। और अगर वैसे भी आपको कोई सवाल है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर। आज की इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।